हेलो गाइस, मैं विष्णुकांत मिश्रा आपके लिए एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ आज हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की मैथ, जिसका चैप्टर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो उसके लिए मैं प्रश्नावली 1.1 के लिए कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें यूक्लिड की प्रमेय आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का माशा यानी कि महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसका प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला पॉइंट दिया है 135 और 225, मतलब दो संख्या दी हैं। इन संख्याओं के बीच हमें यूक्लिड की थ्योरम लगा के उसका माशा निकालना है। तो देखिए, दी गई संख्या हमने ले ली 135 और 225। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। तो 225 बड़ी है किससे? 135 से। तो हम 135 से डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड है, मासा की तरह होता है। तो यहाँ पर 135 एकम 135, 90 बचा, 90 को फिर 135 से भाग दिया। अब 90 एकम 90, 45 बचा, 45 को 90 को 45 से भाग दिया, 2 बार गया, 90 कट गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल हमारा 0 हो गया। हम भाग को जब तक काटते हैं मासा में, जब तक भाग करते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए। देखिए तब 0 आ गया। अब यहाँ पर चरण, हम पहला स्टेप हिंदी में चरण कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेप भी लिख सकते हैं। तो पहली स्टेप हमारी, तो पहली स्टेप में हम क्या लिखेंगे? तो देखो, दी गई संख्या जो जो हमने ऊपर से विभाग मतलब जैसे जैसे किया बस हम वही करते जाएंगे। तो देखिए वही लिखेंगे। तो दी गई संख्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने से क्या होगा? देखो 225 को हम, ये क्या होता है, इसे हमने 225 बराबर हो गया 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 यानी 90। तो शेषफल हमारा 90 है, वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो स्टेप 2 में हम वही लिखेंगे। फिर अब हमारी 135 संख्या बची और 90 बची। हमने क्या किया? संख्या 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से या प्रमेय से प्रयोग किया। तो क्या हुआ? 135 को हमने किया तो 90 कम 90 और प्लस 45। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 45 बचा, जो कि 0 के नॉट इक्वल है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम तीसरी स्टेप में आएंगे, चरण तीसरा। तो देखो 90 हमारी संख्या बची, 90 और 45 बचा। तो हम संख्याओं का क्या करेंगे? संख्या 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 90 को हम डिवाइड करेंगे। तो 90 इजकल टू, यानी 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर देखिए हमारा जो शेषफल है वो कितना है? 0। तो शेषफल 0 है और भाजक 45 है। भाजक मतलब अब जो भाग करने वाला है उसे वो 45 है। तो हमारा मासा भी कितना हो गया? 45। देखो नॉर्मल से हम लोग जब भाग करते हैं तो क्या होता है? तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक भाग करते हैं, और जिस संख्या से शेषफल 0 आता है उसी संख्या को हम मासा कहते हैं। बस यही इसमें करना है। इसमें ये भाग करके और इनकी स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना होता है, बस इस। देखिए दूसरा पॉइंट है 196 और 38,222, दो संख्या दी हैं। तो हम क्या करेंगे? वही सेम तरीका पिछली क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या करेंगे? दी गई संख्याएं 196 और 38,220 हैं। तो चूँकि 38,220 196 से बड़ी है, तो हम 196 से भाग करेंगे 38,220 को। तो 196 का 196 और बाकी जो बचा है हमारा 1862, और फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1764। ये क्योंकि हमने गुणा पहले ही करके रखी है तो इसलिए हमें टाइम नहीं लग रहा है, बाकी आप लोग आराम से करिएगा। उसके बाद 196 पंजे
980। तो यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बचा। वही स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ही संख्या से हमारा 196 से ही शेषफल शून्य आ गया है, तो हम इसमें ज़्यादा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चरण 1, दी गई संख्याओं 196 और 38,220 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। शेषफल यहाँ पर 0 होता है, तो हमारा भाजक 196 है, इसलिए मासा भी हमारा 196 हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि संख्या दी है 867 और 255। तो यहाँ पर 867 बड़ी है 255 से, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमने क्या करा, पहले हमने भाग कर लिया, भाग आगे है तो पहले हम स्टेप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने भाग आगे कर लिया। तो स्टेप में लिखेंगे दी गई संख्या 867 और 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर, तो 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ पर शेषफल जो बचा है 102 वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने भाग किया है, तो 255 को भाग किया, 255 से भाग किया है 867 को। ठीक, तो 3 बार गए हैं, तो कितना आया 765। यहाँ पर 102 बचा। अब 102 से 2 को भाग करेंगे, 102 से भाग करेंगे 255 को। यहाँ पर 2 बार गया और हमारा 51 बचा। तो 51 दूनी 102, यहाँ पर 0 शेषफल बचा। तो पहली स्टेप हम पहले लिख चुके हैं। अब दूसरी स्टेप में लिखेंगे संख्याएं। अब क्या बचा हमारे पास 255 और 102। शेषफल हमारा यहाँ पर 102 बचा था ऊपर। तो हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे 255 बाय 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या बचा, 255 को हम बराबर लिखेंगे 102 गुणा 2 प्लस 51। यहाँ पर शेषफल 51 बचा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम तीसरी स्टेप पे आएंगे। तो तीसरी स्टेप होती है हमारी संख्या 102 बाय 51 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग के प्रमेय 6। तो 102 बराबर 91 गुणा 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। शेषफल यहाँ पर हमारा शून्य होता है, तो शेषफल शून्य है, तो भाजक हमारा 51 है, इसलिए मासा हमारा क्या कितना होगा 51। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो है यूक्लिड प्रमेय से।